हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ द्योतमा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौड़ी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का 2016 का ऑडिटिंग का क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर अब आपको 2016 से 2020 तक के हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। और जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं तो वो टेंशन ना लें। जो मैं 2013, 14 और 15 के जो मैंने हिंदी मीडियम में कराए हैं तो वो मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, कभी कभार हिंदी मीडियम में अवेलेबल हो जाते हैं, कई बार इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हो जाते हैं, कई बार दोनों में ही अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट टेंशन ना लें, आप बस इन क्वेश्चन पेपर की स्टडी करें। ठीक है, और अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का 2016 का क्वेश्चन पेपर अपलोड मैंने कर दिया है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है वो पेपर, सेम इसी तरीके से। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं ऑडिटिंग का क्वेश्चन पेपर 2016 का। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विशिष्ट अंकेक्षण के लिए आदेश दिया जा सकता है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सरकार द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, आंतरिक अंकेक्षक हटाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, प्रबंध द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, स्टूडेंट्स ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है ये दोनों रिपीट हैं, ये 2013, 14 और 15 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है आ चुका है 2015 में कि कार्यालय फोन का घरेलू उपयोग है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सुविधा का गबन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 4, अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लिखित। क्वेश्चन नंबर 5, एक आंतरिक अंकेक्षक होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, स्थायी कर्मचारी। क्वेश्चन नंबर 6, सामग्री निर्गमन के उच्चतम कीमत पहले निर्गमन जिसे हम कहते हैं हिफो। ठीक है, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, तो विधि का प्रयोग करना चाहिए जब, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सामग्री की कीमत बढ़ रही हो। क्वेश्चन नंबर है आपका 7, कंपनी अधिनियम के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी अपना व्यापार तब तक प्रारंभ नहीं कर सकती, तो ऑप्शन जब तक कि वह प्राप्त नहीं कर लेती। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र। तो ये क्वेश्चन भी 2015 में आया हुआ है। ठीक है, रिपीट है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 8, एक सामान्य नियम है कि कोई भी कंपनी भुगतान नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट जो मैं आपको ये बताऊं कि रिपीट क्वेश्चन है, मेरे भी ऐसे एकदम से ध्यान नहीं रहता है कौन सा 2013 में रिपीट है, क्योंकि अब ये चौथा क्वेश्चन पेपर चल रहा है। इससे पहले हम 2013, 2014, 2015 डिस्कस कर चुके हैं। तो जो मैं आपको बोलूँ रिपीट है, तो ऐसे क्वेश्चंस की आप स्टडी जो है बहुत अच्छे से करें। ठीक है, और जो लोग टीजीटी पीजीटी कर रहे हैं तो वो तो मैं उन्हें सजेशन दूंगा कि आप सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के कम से कम जो भी मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ या जो एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम वो लोग इनकी स्टडी जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 9, कि एक शिक्षण संस्था की लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण करते समय अंकेक्षक को जानकारी होनी चाहिए किसकी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, संस्था के नियमों और उपनियमों की। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 10, कि एक कंपनी के लागत अंकेक्षण करने के लिए कौन नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एक निगमित संस्था। ठीक है, अ बॉडी कॉर्पोरेट। क्वेश्चन नंबर है आपका 11, अनुसंधान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऐच्छिक। क्वेश्चन नंबर 12, अनुसंधान कराया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि फर्म के मालिक द्वारा भी और बाहरी पक्षों द्वारा भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 13, अनुसंधान होता है। तो अनुसंधान होता है तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, विस्तार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, कि एक अंकेक्षक होना चाहिए। तो देखिए वो तर्कशील भी होना चाहिए, वो ईमानदार भी होना चाहिए और वो नैतिक भी होना चाहिए। ठीक है, सही आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15,
यदि एक अंकेक्षक कंपनी की बहियों में जालसाजी के लिए दोषी पाया जाता है तो उसका दायित्व होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सा अपराध। रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, बोनस अंशों का निर्गमन किया जा सकता है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बिना प्रतिफल के। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 के अंतरिम अंकेक्षण से आशय उस अंकेक्षण से है जो निम्नलिखित दो अंकेक्षणों के मध्य में किया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वार्षिक अंकेक्षण। क्वेश्चन नंबर 18, जब एक अंकेक्षण किसी संस्थान की लेखा पुस्तकों की जांच पूरे वर्ष करता है तो ऐसे अंकेक्षण को क्या कहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, चालू अंकेक्षण। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 की अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन बी करेक्ट है, अंकेक्षक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट है, प्रबंधक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, अंकेक्षण अनिवार्य है। देखिए सारी कंपनियों के लिए, जो संयुक्त स्कंद कंपनी होती है उसके लिए भी, धर्मा ट्रस्ट के लिए भी होता है, सहकारी समिति के लिए भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, चालू अंकेक्षण उपयुक्त है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एक बड़े संस्थान के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, जहां पर आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था संतोषजनक नहीं है वहां पर किस तरीके का अंकेक्षण उपयुक्त होता है तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चालू अंकेक्षण। क्वेश्चन नंबर 24, परीक्षण जांच का प्रयोग किया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, समय की बचत के लिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 25, ठीक है, जिसे मैं कैग बोलता हूं, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, हमारे भारत के जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं उनके द्वारा की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 26, एक कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, इंग्लिश में हम उसे संचालक मंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, के निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अंकेक्षण को मान्यता प्रदान करी? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इंग्लैंड ने। यह भी रिपीट क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का प्रधान कार्यालय जो हेड ऑफिस है ICAI का, वो कहाँ स्थित है? वो है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी 3 बार रिपीट है, तीनों ही क्वेश्चन पेपर में आया है। ठीक है, ये चौथी बार भी है क्योंकि चौथा पेपर आपसे डिस्कस हो रहा है CCS यूनिवर्सिटी का। क्वेश्चन नंबर 29 की गहन जांच के अंतर्गत आता है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विशिष्ट लेखा पुस्तकों की विस्तृत जांच। क्वेश्चन नंबर 30, अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए तो देखिए वो लोचदार भी होना चाहिए, फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, विस्तृत भी होना चाहिए, स्पष्ट भी होना चाहिए, तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31, आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था के अंतर्गत आता है तो देखिए दोनों ही ऑप्शन आते हैं, केवल लेखांकन का कार्य किया जाता है और केवल किए गए कार्य की जांच करना भी। ठीक है, सही आंसर है उपयुक्त ए और बी दोनों, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, आंतरिक जांच किस प्रणाली का भाग है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, आंतरिक नियंत्रण का। क्वेश्चन नंबर 33, नैतिक जांच जो रूटीन चेकिंग होती है द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, व्यवसायिक व्यय अप्रभावित रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, कि परीक्षण जांच में निहित होता है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, केवल कुछ मदों की गहन जांच। क्वेश्चन नंबर 35, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में लिखे जाने वाले मदों की सत्यता को जांचना ही प्रमाणन कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी है तो यह परिभाषा दी है ऑप्शन नंबर डी, JR बॉटली बॉय ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रमाणक किसी व्यवहार के समर्थन में एक प्रलेखीय सबूत है, किसने परिभाषित किया है तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑर्थर W होम्स। क्वेश्चन नंबर 37, स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना भूल गया कि क्वेश्चन नंबर 35 भी रिपीट है, क्वेश्चन नंबर 36 भी रिपीट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 भी रिपीट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कि प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रमाणक में क्या होना चाहिए? ठीक है,
वाउचर में देखिए तीनों चीज होनी चाहिए, डेट भी होनी चाहिए, अमाउंट भी होने चाहिए और सिग्नेचर भी होने चाहिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 39, मूल्यांकन का आधार है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है और 38 भी रिपीट है। तो देखिए वेरिफिकेशन, सत्यापन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, संपत्तियों के सत्यापन में सम्मिलित होता है। तो देखिए तीनों ही सम्मिलित हैं, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। संपत्तियों का भौतिक सत्यापन, संपत्तियों के मूल्यों का सत्यापन और संपत्तियों के स्वामित्व का सत्यापन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41, कि निम्नलिखित में से सही संपत्ति कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी है कोयला खान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से अस्थिर संपत्ति कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ख्याति, गुडविल। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन बनावटी संपत्ति है? बनावटी को हम फिक्शिशियस बोलते हैं इंग्लिश में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक व्यय। स्टूडेंट्स ये चारों क्वेश्चन जो हैं रिपीट हुए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि मूल्यांकक सत्यापन का एक भाग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, स्कंद का मूल्यांकन किया जाता है। देखिए ये भी रिपीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉस्ट और लागत अथवा बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, लेखांकन प्रमाप 26 के अंतर्गत एकस्व का जो एकस्व होता है उसको हम इंग्लिश में पेटेंट बोलते हैं। ठीक है। तो जो पेटेंट है वो उपयोगी जीवन काल निर्धारित किया गया, कितने साल? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 10 साल। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन संभाव्य दायित्व है? इंग्लिश में कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो देखिए तीनों ही है, लायबिलिटी ऑन बिल डिस्काउंटेड भी है, लायबिलिटी अंडर गारंटी भी है और लायबिलिटी फॉर पेनल्टी अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। ठीक है। वायदे के सौदों पर हानि के लिए दायित्व। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48, ये चौथी बार आ रहा है ये क्वेश्चन, आपका चारों क्वेश्चन पेपर में आया है कि निम्नलिखित में से किस मामले में यह निर्णय दिया गया था कि एक अंकेक्षक मूल्यांकन करता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, किंगस्टन कॉटन्स मिल। क्वेश्चन नंबर 49, किसी संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली शने शने और स्थायी कमी को ह्रास कहते हैं। परिभाषा किसने दी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कार्ल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 50, ह्रास लगाया जाता है ए, आप सब जानते हैं, स्थायी संपत्तियों पर, फिक्स एसेट्स पर। यह भी रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51, की एक मशीन का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 21,000 रुपये और जो स्क्रैप वैल्यू है वो है 1,000 रुपये और जो अनुमानित कार्यशील लाइफ है वो है 10 साल। तो मशीन का वार्षिक ह्रास होगा, जो एनुअल डेप्रिसिएशन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 2000। स्टूडेंट से पहले भी क्वेश्चन आया था, केवल अमाउंट में चेंज है। देखिए एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स, ये फार्मूला होता है। ठीक है। तो 21,000 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, 1,000 रुपये आपकी स्क्रैप वैल्यू हो गई, तो आपने माइनस कर दिए, आपकी 20,000 की वैल्यू आ गई। लाइफ जो ईयर्स में दे रखी है वो 10 साल दे रखी है, तो आपने डिवाइड कर दिया 10 टू जा 20, तो 2000 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 52, ह्रास उत्पन्न होता है किसके कारण? तो वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, किसी भी कारण से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, संपत्तियों का निरंतर प्रयोग है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ह्रास का आंतरिक कारण। क्वेश्चन नंबर 54, संचय बनाया जाता है, इंग्लिश में रिजर्व बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सामान्य उद्देश्य के लिए। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55, विभाज्य लाभ का निर्धारण करते समय निम्नलिखित में से किस बिंदु पर विचार किया जाना चाहिए? तो देखिए तीनों ही हैं, जो वर्तमान ह्रास है उस पर भी और जो बकाया ह्रास है उस पर भी और जो पूंजी लाभ है उस पर भी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 56, लाभांश दर तय करने के लिए कौन अधिकृत है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, संचालक गण। क्वेश्चन नंबर 57, लाभांश का वितरण किसमें से किया जा सकता है? तो देखिए वो वर्तमान वर्ष के लाभों में से भी किया जा सकता है और वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से भी किया जा सकता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 58,
निम्नलिखित में से लाभांश का भुगतान नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पूंजीगत प्राप्तियों से। क्वेश्चन नंबर 59, लाभांश का भुगतान इसकी घोषणा की तिथि से कितने दिन के अंदर कर देना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी 30 दिन। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बोल नहीं रहा हूं कि रिपीट है, आप खुद से देखेंगे, आपको क्वेश्चन पढ़ने से ही पता लग जाए कि वो रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, जिसने भी स्टडी किए होंगे पिछले तीनों साल के क्वेश्चन पेपर, तो उसको अपने आप ही पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, अदत्त लाभांश की राशि पर देय ब्याज दर है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 12%। क्वेश्चन नंबर 61, कंपनी अंकेक्षण रिपोर्ट आदेश प्रभावी हुआ कब से? 1 जुलाई 2003 से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62, कंपनी अंकेक्षक का पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, नियुक्त करने वाले अधिकारी द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, जब वार्षिक साधारण सभा में अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती है तो उसकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, केंद्रीय सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64, अंकेक्षक के त्यागपत्र देने पर खाली जगह को भरा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अंशधारियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन किसी कंपनी में अंकेक्षक बनने के लिए योग्य नहीं है? देखिए, वो तीनों ही हैं। ऑप्शन नंबर डी कि एक निगमित संस्था, ठीक है, कॉर्पोरेट बॉडी जो होती है, और कंपनी का कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी, और ऐसा व्यक्ति जो 1000 रुपये से अधिक के लिए कंपनी का ऋणी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, आकस्मिक रिक्त पद पर अंकेक्षक की नियुक्ति करने के लिए कौन अधिकृत है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, संचालक मंडल। क्वेश्चन नंबर 67, एक सीमित सार्वजनिक कंपनी में अंकेक्षक को कंपनी रिपोर्ट देनी होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अंशधारियों को। क्वेश्चन नंबर 68, एक कंपनी अंकेक्षक एक समय में कितनी कंपनियों से अधिक अंकेक्षक नहीं बन सकता? ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 69, एक कंपनी के वैधानिक अंकेक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कंपनी अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अधीन एक अंकेक्षक को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, व्यवसायिक दुराचार के लिए। क्वेश्चन नंबर 71, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने काम प्राप्त करने के लिए एक गश्ती पत्र भेजा, क्या वह उत्तरदायी होगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, व्यवसायिक दुराचार के लिए। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से अंश के अंकित मूल्य का कम से कम कितना प्रतिशत प्रार्थना पत्र के साथ मिलना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 5%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, के निम्नलिखित में से किसका संबंध संपत्तियों के मूल्यांकक, स्वामित्व, स्वत्वाधिकार, विद्यमानता और अधिकार की जांच से है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सत्यापन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, गलत आधार पर किया गया संपत्तियों का मूल्यांकन है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, व्यवस्था या तांत्रिक अशुद्धि। क्वेश्चन नंबर 75, अंशों के हरण के लिए अंकेक्षक को जांच करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पार्षद अंतर्नियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76, चालू अंकेक्षण विशेषतः आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लघु संस्थाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 77, ऑडायर शब्द का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सुनना। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हर साल आता है और एक किंगस्टन कॉटन मिल्स का आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, अंकेक्षक के द्वारा किए गए स्वच्छ प्रतिवेदन से कंपनी की ख्याति बढ़ती है। ध्यान रखना, अगर यहां पर मर्यादित प्रतिवेदन लिखा होता स्वच्छ की जगह तो आंसर आता घटती है। ठीक है, स्वच्छ प्रतिवेदन से बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 79, अनुसंधान प्रारंभ होता है जहां, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अंकेक्षण समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 80, एक सार्वजनिक कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति कितनी अवधि के लिए होती है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, एक वार्षिक व्यापक सभा से अगली वार्षिक व्यापक सभा तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 81, कि उद्धृत
मूल्य संबंधित है, ठीक है, कोटेड वैल्यू बोलते हैं इसे। तो सही आंसर है ये है अंशों से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 82, आंतरिक मूल्य किससे संबंधित होता है? ठीक है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो भी अंशों से ही संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 83, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट कब पास हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1949 में। क्वेश्चन नंबर 84, कंपनी अंकेक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कंपनी अधिनियम में। क्वेश्चन नंबर 85, लापरवाही के लिए अंकेक्षक का दायित्व होता है? तो वो तो ऑप्शन नंबर है, दीवानी दायित्व। क्वेश्चन नंबर 86, अनुसंधान कराया जाता है किसके लिए? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विशिष्ट उद्देश्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 87, अंकेक्षक से आशय किसी व्यापार की लेखा पुस्तकों की एक बुद्धिमत्ता एवं पूर्ण एवं आलोचनात्मक जांच से है, जो कि उन प्रपत्रों एवं प्रमाणकों से की जाती है जिनके आधार पर उन्हें लिखा गया है। यह जांच यह जानने के लिए की जाती है कि एक निश्चित अवधि के लिए बनाया हुआ लाभ हानि खाता व चिट्ठा सही लाभ हानि, सही लाभ या हानि तथा सही आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करते हैं या नहीं। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो आंसर है, ये परिभाषा दी गई है ऑप्शन नंबर बी, J.R. बॉटली बॉय द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, अंकेक्षण रूप में है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए, ये कला भी है और विज्ञान भी है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से अंकेक्षक का कौन सा कार्य है? तो देखिए, तीनों ही है। लेखों की गणितीय जांच करना भी है, अशुद्धियों का पता लगाना, रोकना भी है, और छल कपट फ्रॉड का पता लगाना और उनका रोकना भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 90, लेखाकर्म प्रारंभ होता है जहां पुस्तपालन समाप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91, 10,000 रुपए की एक मशीन क्रय की गई, लेकिन इसे परचेज अकाउंट में क्रय खाते में डेबिट कर दिया गया है, तो ये अशुद्धि है। ठीक है। तो जो ये अशुद्धि है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सैद्धांतिक अशुद्धि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, प्रत्येक व्यवसाय के लिए लेखांकन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 93, अंकेक्षण अनिवार्य है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सभी संयुक्त स्कंद कंपनी के लिए। क्वेश्चन नंबर 94, एक अंकेक्षक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, रखवाली करने वाले कुत्ते की भांति। क्वेश्चन नंबर 95, सामान्यतः एक छोटे व्यापारिक संस्थान के लिए अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है, क्योंकि? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इस पर मालिक का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, लेखांकन की दोहरी लेखा प्रणाली प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? यह आप सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकास पेसियोली द्वारा। क्वेश्चन नंबर 97, एक कंपनी में अंकेक्षक के रूप में कौन नियुक्त हो सकता है? ठीक है। तो देखिए, केवल सीए हो सकता है। ठीक है। तो इसमें जो वाणिज्य स्नातक है या विधि स्नातक है, एमबीए, वो नहीं हो सकता। सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 98, छल कपट को रोकना अंकेक्षक का उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर बी है, सहायक। क्वेश्चन नंबर है 99, एक निजी कंपनी का अंकेक्षण है? ऑप्शन नंबर सी, अनिवार्य। और स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन के अंकेक्षण कार्यपत्र संपत्ति होते हैं? किसकी होते हैं? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अंकेक्षक की। ठीक है, ऑडिटर की। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का 2016 का, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने 2013, 14 और 2015 के क्वेश्चन पेपर ना देखे हो, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्ले लिस्ट में जाकर के इसको आप दे सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे ही क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। और स्टूडेंट्स, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का भारतीय संस्कृति, फिजिकल स्पोर्ट्स और एनवायरमेंटल स्टडीज़ वो भी अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे। बीकॉम सेकेंड ईयर का जनरल अवेयरनेस और फिजिकल स्पोर्ट्स भी कर रहा हूँ। और बीकॉम थर्ड ईयर का भी फिजिकल स्पोर्ट्स में जितने भी मेरे को क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो रहे हैं पिछले 5-7 सालों के, वो मैं आपको धीरे धीरे जरूर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी सजेशन हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।